सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं प्रेम गुप्ता मानी जी द्वारा रचित कहानी अक्षीरा। उस दिन मौसम बहुत साफ और खुशनुमा था। आकाश भी एकदम खुला खुला सा था। उसकी शख्सियत को ढकने वाले काले बादलों के टुकड़े जाने कहाँ दुबके हुए थे। गुनगुनी धूप ने बगीचे को एक अलग तरह की रंगत दे रखी थी। फूलों ने जवानी की दहलीज पर पांव रख दिया था। उनके खुशबू से पूरा वातावरण ही नहीं बल्कि तनमन भी महक उठे थे। हमेशा की तरह वह और अरशद एकदम तड़के सूरज के उगने से पहले वहां आ गए थे। उन्होंने 1 घंटा वॉक किया, हल्की फुल्की एक्सरसाइज की और फिर बगीचे में ही बनी पत्थर की बेंच पर बैठ गए। आसपास बेइंतहा शोर था, पर वे दोनों अपनी ही बातों में खोए हुए थे। अरशद न जाने क्यों जिंदगी को समझना और समझाना चाहता था, एक नए सिरे से। अरे यार, जिंदगी के फलसफे को समझना बहुत मुश्किल है। इसको जितना भी सुलझाने की कोशिश करो, आदमी उतना ही उलझता चला जाता है। उसने अरशद की बात को गंभीरता से लिया तो था, पर बाद में, सच कहते हो अरशद, जिंदगी केवल जिंदगी का फलसफा ही नहीं उलझा है, बल्कि यह एक ऐसी पहेली है जिसे हल करना मुश्किल है। पर यार, छोड़ो इन बातों को। हम लोग एंजॉय करने आए हैं, बस वही करो। और बात हंसी में आई गई हो गई। बात कोई खास नहीं थी, पर न जाने क्यों अरशद समाज के दिन ब दिन बदलते माहौल से चिंतित सा था। वह उसे समझाने की बहुत कोशिश करता था, पर वह बदलते मौसम की तरह कभी गंभीर हो जाता तो कभी हल्के फुल्के ढंग से उड़ा देता। पर अब वह सच में जिंदगी के फलसफे में उलझकर रह गया था। उस समय वह अगर अरशद की बात को गंभीरता से लेते हुए समाज की नब्ज पर निगाह रखता तो कम से कम यह दिन तो न देखना पड़ता। पर अब क्या हो सकता था? वक्त उसके हाथ से फिसल गया था। उसने अपने को रोकने की बहुत कोशिश की, पर रोक नहीं पाया। लगा जैसे किसी ने उसके पैरों पर पहिए बांधकर कहा हो, भाग साले, भाग। कितनी दूर भाग सकता है, जरा हम भी तो देखें। पल गंवाए बिना ही वह भागा और दूसरे ही क्षण उसके पैरों का ही नहीं बल्कि पूरे शरीर का संतुलन गड़बड़ा गया। भीड़ शोर मचाते हुए उसके पीछे थी और वह अपने भीतर बेइंतहा सिहरन के साथ इस तरह भाग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। भागते भागते उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई थी। अनजाने ही वह चिकनी काली कोलतार सनी सड़क की ढलानी रास्ते को छोड़कर घने जंगल की ओर निकल आया था। यद्यपि उसके पीछे का शोर थम गया था, पर फिर भी वह तब तक भागता रहा जब तक कि घने पेड़ों के बीच नहीं आ गया। बचपन से ही उसने सुन रखा था कि खूंखार जानवरों से भरे जंगल का अंधेरा उससे भी ज्यादा खौफनाक होता है। पर यह क्या, उस समय उसे जरा भी डर नहीं लगा। इंसानी नरभक्षी और समाज के अंधेरे से ज्यादा खौफनाक और क्या हो सकता है? उस घने काले अंधेरे से घिरे जंगल में बेखौफ खड़े दरख्तों और उनके तन से लिपटे हरे रेशमी धारियों वाले पत्तों से छनकर आती रोशनी की एक महीन सी रेखा ने उसकी आंखों का स्पर्श किया तो उसका मन एक अनजानी राहत से भर गया। पर दूसरे ही पल वह धड़ाम से लिसलिसी जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। पैरों ने पूरी तरह जवाब देकर खड़े होने से इनकार कर दिया था। गिरते ही वह सहम गया। उसे लगा जैसे दुनिया से कटा सा वह जंगल भी अब उसके लिए सुरक्षित नहीं रहा। पता नहीं कब किसी उन्मादी को उसके यहाँ छिपे होने की भनक लग जाए और वह उसकी जिंदगी छीन ले। कितनी मुश्किल से तो अपनी घुटती सांसों के साथ यहाँ आया है। उसने अपने भीतर भरते खौफ से बचने के लिए जमीन पर दोनों हाथ टेक कर उठने की कोशिश की, पर दूसरे ही क्षण उसकी चीख से आसपास के पेड़ थरथरा उठे। उनकी डाल पर बैठे पक्षी घबराकर उड़ गए और काश वह भी पक्षी होता, पर वह हो ही नहीं सकता था।
इंसानों की तरह पक्षी क्रूर नहीं होते। वह भले ही क्रूर नहीं था, पर इंसान तो था। इसलिए अपनी जात के चलते उसका पूरा वजूद खून से लिथड़ा हुआ था। उसने बमुश्किल अपना मुंह दबाकर चीख को रोका, पर भीतर की चीख ने आसपास एक सन्नाटा सा बुन दिया था। उस सन्नाटे के बीच उसने अपने आप को घिरता हुआ पाया। गुजरे वक्त का उसके पास कोई हिसाब नहीं था, पर जब उसे होश आया तो एक मासूम बच्चे की तरह चिहुक कर फटी फटी आंखों से चारों ओर देखने लगा। यह वह कहाँ आ गया है? सलमा, निकहत, जुनैद, अब्बा, अम्मी, आपा, भाई भाभी जान, सब कहाँ हैं? इतने ढेर सारे उदास अजनबी चेहरों के बीच उसके अपने चेहरे कहाँ हैं? घबराकर उसने उठने की कोशिश की, पर उठ नहीं पाया। पूरा शरीर जैसे बेदम था। सारा दिन भागता भी तो रहा था, एक पल भी तो कहीं थमा नहीं था। पूरे शरीर की ताकत निचुड़ जाती है कि तभी जंगल ने उसे थाम लिया था। पर जंगल की जमीन की वह लिसलिसाहट, अंधेरे की वजह से वह भले देख ना पाया हो, पर महसूस तो किया ही था। वह महसूस ना उसके लिए कितना खौफ से भरा था, ये वह बयान नहीं कर सकता। पर उसकी आंखों की छितराई पुतलियां तो सब कुछ कह रही थी। गिनगिना कर उसने अपने पूरे बदन पर हाथ फिराया और दूसरे ही क्षण चौंक गया। यह क्या? वह तो पूरी तरह साफ सुथरा था। खून से सने रात वाले कपड़े भी उसके शरीर पर नहीं थे, और नहीं था वह काला अंधेरा। आसपास का माहौल खुशनुमा तो नहीं था, पर चहल पहल के साथ सूरज की किरणें चहलकदमी कर रही थी। उसने अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की तो नसें तड़क उठी। उसे बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हल्का हल्का सा याद था किस तरह मौत के मुंह से बचकर वह भागा था। उसका घर, उसके अपने, सब पीछे छूट गए थे। वह कायर नहीं था। अपनों को छोड़कर वह 2 कदम भी चल नहीं सकता था। पर जब जिंदगी मौत में तब्दील होने लगे तो उसने याददाश्त पर बड़ा जोर लगाकर पूरे घटनाक्रम को याद करने की कोशिश की, पर भीतर की नीम बेहोशी ने थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला तो कर ही दिया था। उसने अपनी दोनों हथेलियों से सिर को पकड़ लिया और फिर बुक्का फाड़ कर रो पड़ा। उसे यूं रोता देखकर 2-4 लोग उसके पास में जुट गए। सांत्वना के मरहम ने घाव की टीसों को कम करने की पुरजोर कोशिश की। चुप हो जाओ भाई, अब तुम्हें ही खुद को संभालना है। जो होना था हो गया। इस देश ने हमें बहुत कुछ देकर सब कुछ छीन लिया। इस देश ने नहीं, कुछ बदजातों ने छीना है। शैतान तो हर देश में मिलेंगे ना, फिर हम अपने देश को ही क्यों दोष दें? थोड़ी दूर बैठा एक शख्स यह सुनते ही तड़प कर जमीन पर लौट गया। देश को दोष क्यों ना दें? सरकार चाहती तो बहुतों को बचा भी सकती थी, पर हाय, दरिंदों ने मेरी बीवी बच्चे को तो जीते जी आग के हवाले ही कर दिया था। मेरी 6 महीने की मासूम बच्ची को भी नहीं बख्शा। बहुतों की आंखें अपनों को याद करके फिर से छलक आईं। माहौल काफी गमगीन होकर बिगड़ता कि तभी कुछ कार्यकर्ताओं ने भीड़ को तितर बितर करते हुए गर्म चाय से भरा कुल्हड़ उसके हाथों में थमा दिया। चलो भाई, सब लोग चाय पी लो। 1-2 लोग उन्हें समझाने लगे। देखो, जो कुछ हो गया उसे भूलने की कोशिश करो। शैतान तो हर युग में हर जाति में रहे हैं, और उन्होंने इंसानों को नुकसान ही पहुंचाया है। पर अब हमें ही ये कोशिश करनी होगी कि आगे से कुछ ना हो ऐसा। उसने सच में अपने को संभालने की कोशिश की, पर संभाल नहीं पाया। फफक ही पड़ा अपने परिवार के लिए। रोज इसी वक्त सलमा उसे चाय देती थी, और अम्मी के हाथों की बनी वह मिर्च प्याज की पकौड़ियाँ। कितने चाव से छुट्टी के दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाता था। कभी कभी पड़ोस के मिश्रा जी भी आ जाते थे, और फिर एक पूरा घर खुशनुमा चहकन से भर जाता था। पर आज कहाँ खो गई वह चहकन? पल भर में उसका घरौंदा यूं उजड़ जाएगा, ऐसे तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। काफी देर निशब्द रो लेने के बाद जब उसने खुद को संभाला तो नसों में तेजी से दौड़ता बेसब्र खून भी संभल कर अपनी गति पर आ गया।
अब वह बहुत कुछ धैर्यपूर्वक याद कर सकता था, अपनी पिछली जिंदगी के बारे में। खौफनाक भीड़ में कब और कैसे अपनों का हाथ छूट गया और वह अकेला रह गया इन अजनबी लोगों के बीच में। इन सब के सामने अगर उसका दम घुट भी गया तो शायद किसी के मुंह से एक आह भी ना निकले। वह पड़ा रहेगा इस दुनियावी कब्रिस्तान में एकदम निसहाय सा। और उसके अपने लोग, उन्हें तो शायद कब्रिस्तान भी नसीब ना हो। सहसा भीड़ भरे मेले में अपने परिवार से बिछड़ गए बच्चे की तरह वह तड़प कर जमीन पर लौट गया और चीख चीख कर रोने लगा। यद्यपि उसके चारों ओर फिर लोगों का जमावड़ा हो गया था और तरह तरह की आवाजों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था, पर वह था कि सिर्फ अपनों की आवाज सुनने के लिए तड़प रहा था। पर अजनबी आवाजें थीं कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। जब से आया है एकदम बेहाल है, रो रो कर इसका बुरा हाल है। अपनों से बिछड़ कर तो कोई भी अधमरा हो सकता है। जितनी बुरी तरह से बर्बाद हुआ है, खुदा किसी को ना करे। अरे भाई, खुदा का क्या दोष, यह सब तो हैवानों का किया धरा है। उन्हें तो बीच चौराहे पर पत्थर से कुचल कुचल कर मारना चाहिए। अरे कैसी बातें करते हो, फिर उनमें और हमारे बीच में क्या अंतर रह जाएगा। अरे भाई, कानून है ना, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। क्या खाक सजा मिलेगी? एक तल्ख आवाज हवा में तैरी और फिर गुम हो गई। कोई कुछ और कहता कि तभी एक मरियल सा युवक पूरी तरह जोश में भरा हुआ आया और पालती मारकर उसकी बगल में बैठ गया। अरे मियाँ, न खुदा को दोष दो न हैवानों को, ये सब तो नेताओं का किया धरा है। दो कौमों को आपस में भिड़ाकर ये अपना वोट बैंक भरते। इन्हें राजगद्दी यूं ही नहीं मिल जाती। रियाया को घाव यही लोग देते हैं और मरहम भी यही लगाते हैं। और ये मीडिया वाले क्या कम है? नन्ही सी चिंगारी का शोला कैसे बना देना है, कोई इनसे सीखे। वह एकदम बेजान सा पड़ा सबकी बातें सुन रहा था, पर पास बैठे एक बुजुर्ग से रहा न गया। वह चीख ही पड़े, बंद करो बकवास। इस तरह के गुनाह के तो हम भी जिम्मेदार हैं। हम ही तो चुनाव के वक्त सब कुछ भूल कर इन्हें सिर पर बैठा लेते हैं, और जब जीत कर ये एहसान फरामोश मतलबी बंदे अपनी चालों से हम सब को कौम के नाम पर बंटवारा करके लड़वाते हैं, तब जाकर हमें होश आता है और तब हम एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। अब बंद करो ये नाटक और अपनी अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। बुजुर्ग काफी उम्र दराज थे, पर उनकी बातों में काफी दम था। जंगली भीड़ से बचते हुए वे और उनका पोता यहाँ तक तो आ गए थे, पर उनका बेटा, बहू और दो पोतियां पीछे छूट गई थी। इतना सब होने के बावजूद उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा था। देश के बंटवारे का जो मंजर उन्होंने देखा था, उसके आगे तो यह कुछ भी नहीं था। बुजुर्ग की बात सुनकर सब खामोश होकर अपनी जगह पर बैठ गए। आवाजों ने उसका पीछा छोड़ा तो यादें आकर सामने खड़ी हो गईं। पर फिर भी उसके दिमाग पर जोर देना पड़ा और ये याद करने के लिए कि आखिर उस रात हुआ क्या था। यद्यपि कुछ समय से शहर में एक अजीब तरह का तनाव बिखरा हुआ था। हर शख्स एक दूसरे से कटा कटा सा था। उसके मोहल्ले का मिजाज भी गर्म था, पर चूंकि उसका परिवार वहां अरसे से था और अब्बू का एक अनकहा दबदबा था, इसीलिए उस माहौल से उनका परिवार भयभीत नहीं था। आसपास के लोग सब अपने से थे, फिर अपनों से कैसा खतरा। उसके घर से सटा डॉक्टर मिश्रा का घर था और फिर उसके बाद अवस्थी जी का। तीनों ही परिवार पढ़े लिखे आधुनिक विचारधारा के लोग थे। दूसरों की तरह उनके यहाँ जात पात का कोई भेदभाव नहीं था। आपसी मेलजोल और प्यार के चलते ही तीनों मकानों की छतें इस तरह बराबर की गई थी कि फुर्सत के क्षणों में जनानियां छत के रास्ते एक दूसरे के घर आ जा सकें या छत पर ही चारपाई बिछाकर गप्पे मारते हुए हवा या धूप का मजा ले सकें और उनके बच्चे भी धमा चौकड़ी मचा सकें। घर के मर्द तो अक्सर शाम को सामने वाले पार्क में निकल जाते, पर उसके घर में पर्दा होने की वजह से औरतें हर वक्त यूं बाहर नहीं निकल पाती थी, इसीलिए छत एक तरह से उनकी मनोरंजन की जगह थी। सलमा डॉक्टर मिश्रा और अवस्थी जी को चाचा जान कहती थी और उनके बेटों को भाईजान। इन लोगों से पर्दा न करने पर अब्बू ने कभी ऐतराज नहीं किया था।
मिश्रा जी और अवस्थी जी भी उसे सगी बेटी सा ही समझते थे। उनके बड़े बेटे का जब ब्याह हुआ तब मड़वा गड़ाई के दिन सलमा औरतों के हुजूम के बीच ढोलक की थाप पर इस कदर नाची थी कि न्यौछावर करते करते चाची के हाथ थक गए थे। दूसरी औरतों ने भी गले लगाकर कहा था, बेटी बहुएं हों तो ऐसी। सहसा उसका मन तिक्त हो गया। कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पर जब वक्त पड़ता है तो सब साथ छोड़ जाते हैं। इलाके में सैकड़ों मकान थे। खुद उसकी कॉलोनी में एक के बाद एक सटे हुए कम से कम 20 मकान तो थे ही, और सभी से उसके परिवार के पारिवारिक संबंध थे। पर जैसे जैसे तूफान का रुख उनके इलाके की ओर होने लगा, सब ने धीरे धीरे रास्ते नापने शुरू कर दिए थे। अरसे से वहां रहने के बावजूद 4 मकानों के वासी एकदम अकेले पड़ने लगे थे। रात के अंधेरे में रोज कहीं ना कहीं कोई वारदात होती और करने वाला जाने कहाँ गायब हो जाता। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगा था। भाईजान भाभी को छोड़ने हफ्ते भर पहले ही उनके मायके की ओर गए थे और फिर उनकी कोई खबर नहीं मिली। शहर में कर्फ्यू लग चुका था। घर का फोन खराब था। पड़ोस से फोन लगा कर थक गए थे, पर भाई भाभी का कुछ पता नहीं चल रहा था। उसने तो धैर्य नहीं खोया, पर सलमा इस कदर खौफ खा गई थी कि कभी अब्बू के सामने एक लफ्ज न बोलने वाली वह उनके पीछे बुरी तरह पड़ गई थी कि घर छोड़कर किसी महफूज जगह पर चलें। पर कहाँ? खुद उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था तो रो पड़ी। अब्बू, कुछ कीजिए ना, हम इस तरह नहीं मरना चाहते। अब्बू ने लंबी चौड़ी दलील देकर सलमा को तो चुप करा दिया, पर वह जानता था कि उनकी ये दलील खुद को भ्रम में डालने का एक बहाना भर था। माहौल की नजाकत अब्बू भी पहचानते थे, पर अपने इस घर से, घर के सामान से, उसकी एक एक ईंट से अब्बू को जो लगाव था उसे वह किसी तरह नकार नहीं पा रहे थे। पर साथ ही उन्हें अपने परिवार से भी गहरा लगाव था। सबका जर्द होता हुआ चेहरा देखकर उन्होंने कई बार सबसे राहत कैंप में चले जाने को कहा था, पर उन्हें यूं छोड़कर जाने को कोई भी तैयार नहीं था। और इधर वे अपनी जिद, अपने मोह के कारण घर नहीं छोड़ पा रहे थे। अब्बू की वह जिद जहां उन्हें भीतर ही भीतर दुविधा में डाले थी, वहीं परिवार के लोग दहशत और एक अनजानी आशंका से पल पल मर रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक तरफ पड़ोस में रहने वाले लोगों के साथ का विश्वास होता था, पर दूसरे ही क्षण अविश्वास की एक महीन रेखा उसे काटती हुई निकल जाती। सामने मौत हो तो कई बार अपने भी साथ छोड़ जाते, और आखिरकार उनका यह अविश्वास विश्वास पर भारी पड़ ही गया। 2 दिन पहले ही उनके परिवार के साथ वे लोग भी रात के अंधेरे में छत पर बैठे थे। चारों तरफ चुप्पी छाई हुई थी। कोई किसी से बोल नहीं रहा था। लग रहा था जैसे कहने को कुछ बचा ही नहीं था। दिल के किसी कोने में दंगाइयों का भी भय था। इसी से आवाज और भी दबी हुई थी, पर कहीं कुछ भी नहीं दब पाया था। रात के सन्नाटे को कुछ चीखों ने इस कदर आवाज दी कि मौत भी कांप गई। उसकी गली से बिल्कुल पिछली ही गली में आबिद का घर था। आबिद और उसके अब्बा कुछ दिनों पहले ही बिजनेस के काम के सिलसिले में कलकत्ता गए थे, पर माहौल की गर्मी को भांप कर वहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ रुक गए। आबिद की बीवी और बच्चे कहीं पनाह नहीं पा सके थे। दंगाइयों ने न केवल उनके घर को लूट कर उसे आग के हवाले किया, बल्कि उसके साथ ही उस घर के बाशिंदों को भी आग में झोंक दिया। जिंदगी ने अपना दरवाजा बंद किया तो मौत ने बाहें खोलकर उन्हें शरण दी। आबिद के जलते हुए मकान की आंच उस दिन पूरे मोहल्ले ने महसूस की, पर अवस्थी और मिश्रा जी ने कुछ इस कदर महसूस किया कि इस घटना के दूसरे ही दिन वे बिना किसी को कुछ बताए घर में ताला डालकर कहीं चले गए। उनके इस तरह जाने पर अब्बू बुरी तरह टूट गए। टूट क्या गए, खामोशी की एक ऐसी परत चढ़ गई उन पर जिसने उनको पूरी तरह लपेट लिया था। इन लम्हों में सलमा ही नहीं, बल्कि अम्मी ने भी उनका पूरा साथ दिया था। मौत से पहले ही मरघट के सन्नाटे ने घर को अपने घेरे में ले लिया था। सहसा वह फफक पड़ा। सलमा का वह जर्द चेहरा, अम्मी की सूनी आंखें और डगमगाती चाल।
आबिद के घर लगी हुई उस आग की आंच उसके घर तक पहुंच गई थी। अम्मी ने रात के गहरे अंधेरे में अब्बू के खामोश चेहरे को बहुत देर तक निहारा था और उसके बाद खुद खामोश हो गई थी। उसे लगा था कि अम्मी कहीं पगला न जाए। सलमा भी उनके लिए डर गई थी। अपना भय छिपाकर उसने अम्मी को समझाने की कोशिश की थी। अम्मी, आप फिक्र ना कीजिए, अब्बू से हम फिर बात करते हैं। अगर होगा तो आज ही रात इंतजाम करके किसी महफूज जगह या कैंप के लिए ही निकल जाएंगे। खुदा की मेहरबानी से हम सब सलामत रहेंगे। अम्मी, प्लीज आप खुद को संभालिए। हमेशा चटर पटर बोलने वाली अम्मी की खामोशी से अब्बू का विश्वास भी डगमगा गया था, जिसे बरसों से पोस पोस कर उन्होंने बड़ा किया था और फिर अपनी रूह तक में बसा लिया था। अब्बू को अपनी अमीरी पर बल्कि इस बात पर गर्व था कि जिसे वे अपनी संपन्नता के बल पर ही अंजाम दिया करते थे। आसपास के जरूरतमंद लोगों को वह कर्ज ही नहीं देते थे, बल्कि मुसीबत पड़ने पर रात बिरात उनकी हर तरह से मदद भी किया करते थे। घर में भी 4-5 नौकर बरसों से थे। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उनके परिवार भी उनके बल पर ही पलते थे। अब्बू उन्हें नौकर नहीं, घर का एक सदस्य ही मानते थे। हाल में जब दंगाइयों ने उनकी फैक्ट्री में आग लगा दी, तो मजबूरी में अब्बू को फैक्ट्री के मजदूरों के साथ ही उन्हें भी अलग करना पड़ा था। अब्बू ने उन्हें ढेर सारी सौगातें और रुपए देकर कहा था, तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। पर मालिक मालिक वाले कुछ नहीं बेटा, तुम लोगों ने इतने बरस जात और मजहब सबसे परे हटकर हमारी खिदमत की। न कभी तुम लोगों ने सोचा कि हम मुसलमान हैं, न कभी हम लोगों ने तुम सबको हिंदू मानकर कुछ सोचा। हम लोगों में तो इंसानियत का नाता रहा है, इसीलिए ये मजहब के नाम पर हो रहे बंटवारे का हम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। मालिक, जीवन भर फर्क नहीं पड़ेगा। आपने हम सबको एक पिता की तरह प्यार दिया है, बदले में क्या हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते? चलिए, आप सब हमारे साथ हमारे गांव चलिए, देखते हैं कौन आप लोगों को हाथ लगाता है। कहकर वे लोग अब्बू का पैर पकड़कर रो दिए थे। चलिए मालिक, 2-4 जरूरी चीजें ले चलिए, हमारे साथ चलिए, हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेंगे। उन्हें इस तरह रोता देखकर अब्बू भी रो पड़े थे। बच्चों, इस परिवार की तुम सब ने बहुत खिदमत की है। मरते दम तक हम ये बात भूल नहीं सकते। हम सब जिंदा रहे तो तुम सबको फिर बुला लेंगे। तुम चारों ही तो हमारे बच्चों जैसे हो। कहते हुए उनकी आवाज रुंध गई थी। आगे वह बोल नहीं पाए थे। भरे दिल से चारों नौकर चले गए तो अपने घर का मोह न त्यागने वाले अब्बू उसी वक्त तैयारी में जुट गए। उन्होंने घर के सामने वाले पार्क के पीछे रहने वाले गुप्ता जी से निपट अंधेरे में मुलाकात कर गुजारिश की, गुप्ता जी, आप तो सरकारी नौकरी में हैं, किसी तरह सरकारी गाड़ी का इंतजाम करके हम लोगों की जिंदगी बचा लीजिए। अपने अब तक के जीवन में उसने अब्बू को कभी किसी के आगे इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखा था। अचानक ही वह फफक पड़ा। अब्बू, गुप्ता जी ने पूरा आश्वासन दिया था और वे दोनों किसी तरह छुपते छुपाते घर लौट आए थे। पर भीतर दाखिल होने के दौरान ही पास में एक भीषण धमाका हुआ। उस धमाके से किसी भागते हुए शख्स के चीथड़े ही नहीं उड़े, बल्कि उनकी आस की भी चिंदी चिंदी उड़ गई। आपा तो इस कदर खौफजदा हो गईं कि अम्मी के सीने से लगकर फफक पड़ी। या अल्लाह, ये किस गुनाह की सजा है? अब्बू और भाई अगर आने में जरा भी देर कर देते तो उस आदमी की जगह। उसने आपा को संभालने की पूरी कोशिश की। नहीं आपा, इस तरह मायूस मत होइए। इस देश में न हिंदू बुरा है न मुसलमान। बस मजहब के नाम पर कुछ लोग अपनी रोटी सेकते हैं और अपना पेट ही नहीं, घर भी भरते हैं। और उनका पेट भी उनके घर की तरह इतना बड़ा होता है कि पूरे देश को आग लगा कर भी रोटी सेकें तो भरेगा नहीं तो भी। सहसा उसने इतनी जोर से खंखारा कि सब लोग उसी की ओर देखने लगे। उसने भी सबकी ओर देखा, फिर जमीन पर थूक कर बड़बड़ाया, साले गंदगी के कीड़े, कब किसके भरोसे को खा जाए कुछ पता नहीं। ऐसे गंदे लोगों के कारण ही तो भरोसा डगमगाता है। अब्बू ने भी कितना भरोसा किया था उन पड़ोसियों पर, लेकिन उन हरामजादों ने क्या किया? दुबे ने तो पहले ही मना किया था कि उस गुप्ता पर भरोसा मत करना,
बड़ा कमीना आदमी है। जो अपने माँ बाप का ना हुआ वह तुम्हारा क्या होगा? अरे बूढ़े माँ बाप को मरने के लिए एक सस्ते से आश्रम में छोड़ आया कमीना। दुबे ने तो और भी बहुत कुछ कहा था, पर अब्बू ने उसे आपसी जलन समझकर नजरअंदाज कर दिया था। काश उसने ही अब्बू को रोक लिया होता। जिसके मन में अपने माँ बाप के लिए मोह नहीं, वह और किसी के लिए भला क्या सोचेगा? पर वह अब्बू को रोकता भी तो कैसे? पुरानी सोच के अब्बू रिश्तों पर बहुत भरोसा करते थे। अपने मजहब के साथ ही उन्हें दूसरे मजहब भी उतने ही प्यारे थे। उनकी निगाह में ईश्वर और अल्लाह दोनों एक थे। नाम बदल जाने से पालक नहीं बदल जाता। जिंदगी कभी दूसरों के भरोसे नहीं चलती, उसे खुद सहेजना संवारना पड़ता है। काश अब्बू समय रहते ये फलसफा समझ जाते। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त वह सब छोटे और नासमझ थे। अब्बू ने उस समय सही फैसला लेकर सब की जिंदगी को सहेजा संवारा ही नहीं था, बल्कि ज्यादातर रिश्तेदारों के चले जाने या वहां रहने के बावजूद हिंदुस्तान नहीं छोड़ा था। वे शुरू से यहीं थे। उनकी पैदाइश भी यहीं की थी। उन्होंने बचपन में बहुत कुछ देखा था, पर उनके अब्बू और अम्मी ने अपनी जन्मभूमि से जो प्यार करना सिखाया था, उसे वे कभी नहीं भूले। मजहब के नाम पर बंटवारा उन्हें पसंद नहीं था। यही वजह थी कि वे दिल से हिंदुस्तानी थे। इस देश ने उन्हें बहुत कुछ दिया, पर पर कुछ स्वार्थी तत्वों ने एक झटके से सब कुछ खत्म कर दिया। सहसा वह चिहुक पड़ा। स्मृतियों ने उसे इस कदर बेचैन कर दिया कि गालों पर बहते आंसुओं का सबब जानने में भी उसे वक्त लगा। वह थोड़ा सा वक्त उसे एक लंबे अरसे सा लगा था। गुप्ता जी से आश्वासन पाकर उम्मीद की एक हल्की सी किरण ने सबके चेहरे का हौले से स्पर्श कर लिया था। कैंप में पता नहीं खाने को ठीक से मिले ना मिले, यही सोचकर अम्मी और सलमा रसोई में घुस गए थे। बाहर बैठक में अब्बू न जाने क्यों बेहद बेचैन से थे। उन्होंने कुछ सहेजने के लिए उसे इशारा किया ही था कि तभी किसी ने निशाना ताक कर एक बड़ा सा पत्थर उनके घर पर फेंका। पत्थर खिड़की का शीशा तोड़ता हुआ सीधा अब्बू के सिर पर लगा था। जोर से चीख कर अब्बू वहीं लौट गए। रसोई में जल्दी गैस छोड़कर अम्मी और सलमा भी दौड़ी आईं। तब तक खून से अब्बू का झक सफेद कुर्ता भी लाल हो चुका था और वह उसके तो जैसे होश ही फाख्ता हो चुके थे। तो क्या आबिद असलम अरमान के बाद दंगाइयों की निगाह उसके आशियाने पर भी पड़ गई थी? वह अवाक खड़ा ही रह गया। अब्बू को संभालने का होश भी नहीं था। सलमा ने जल्दी से अब्बू की चोट पर मरहम पट्टी करके उसे झिंझोड़ा। तब कहीं जाकर जैसे वह होश में आया था। आप लोग परेशान ना होइए, बिल्कुल यह किसी शरारती बच्चे का भी काम हो सकता है। बस अब कुछ समय की ही तो बात है। रात को गाड़ी आते ही हम लोग शिविर में तो पहुंच ही जाएंगे, ठीक है ना? बस आप लोग तसल्ली रखें। उल्टे उसी को समझाकर सलमा ने नन्हे जुनैद को कस कर सीने से चिपटा लिया। गैस बंद करके अम्मी भी आकर अब्बू के पास बैठ गई थी। आकाश से उतरकर शाम जैसे जैसे नीचे झुक रही थी, उन सबका खौफ भी बढ़ रहा था। कुछ लोगों के आश्वासन के बावजूद घर के बाहर एक बड़ी सी भीड़ थी। यह भीड़ कब भेड़ियों की शक्ल अख्तियार कर ले, कुछ कहा नहीं जा सकता था। अम्मी एकदम बेचैन हो गई थी। मना करने के बावजूद उन्होंने खिड़की की झिरी से देखा और फिर गश खाकर गिर पड़ी। और वह, उसे लगा जैसे गहरे पानी के भंवर में उसके परिवार की नाव फंस गई है और बहुत तेजी से गोल गोल घूम रही है। बचने का कहीं कोई रास्ता नहीं बचा है। नाव को ढेर सारे मगरमच्छों ने चारों ओर से घेर लिया है। ऊपर से संयत पर भीतर से कांपता हुआ बैठा वह बचने का रास्ता तलाश ही रहा था कि तभी उसके गेट पर बल्लम लाठियों की धड़ाधड़ चोट पड़ने लगी। लोगों के भीतर का शैतान पूरी तरह जागृत हो गया था और अब किसी भी पल उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था। भयानक शोर शराबे से पूरे घर के प्राण जैसे हलक में आ गए। अम्मी तभी से गश खाकर पड़ी थी। सदमे और चोट से अब्बू की हालत भी ठीक नहीं थी। उनके विश्वास को जो ठेस पहुंची थी, उसने उन्हें क्षण भर में ही खत्म कर दिया था। तिस पर बूढ़ा अशक्त शरीर, अपनी हिफाजत करने में अक्षम। ऐसा इंसान अपने परिवार की रक्षा क्या करेगा?
उन सबकी हालत देखकर सलमा और आपा दोनों जड़ हो गई थीं। उन्हें मानो मौत के कदमों की आहट साफ सुनाई दे गई थी। पल भर में जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। उनकी हिम्मत, अब्बू का विश्वास, अम्मी का हौसला और बच्चों की मासूमियत, सब कुछ वह सब एकदम से जड़ हो जाते कि तभी उनके मोहल्ले के सशक्त नेता चौधरी साहब ने अपनी छत से हवाई फायर करते हुए भीड़ को ललकारा तो भीड़ को छंटने में पल भर भी नहीं लगा। इधर भीड़ छंटी, उधर मौत के भय से कहीं दुबक गई जिंदगी छलांग मारकर बाहर आ गई और तब अब्बू का भी मृत विश्वास फिर से जी उठा। सलमा और आपा के चेहरे का खौफ हल्के से सरका और जिंदगी ने बहुत हल्के से घर में दस्तक दी। रसोई फिर मसालों की खुशबू बिखेरने लगी। गुप्ता जी ने अब तक गाड़ी का भी इंतजाम कर दिया होगा। बस हल्का सा अंधेरा और घिराए, फिर वे सब चुपके से गाड़ी में बैठकर निकल जाएंगे। गुप्ता जी ने खुद साथ जाने का वादा किया है। वह जल्दी जल्दी झोले में कुछ जरूरी सामान रखने लगा था। सामने तख्त पर अम्मी और अब्बू बैठे पथराई आंखों से सबको देख रहे थे। उनकी आंखों की कोर में ठहरी आंसू की चंद बूंदें उनके दुख को बयान कर रही थीं। कितनी मुश्किलों का सामना करके यह आशियाना बनवाया था। मोहल्ले में वह दूर से ही अपनी शानो शौकत का बखान करता है। पर अब अब्बू शायद कुछ कहते कि तभी गेट पर बड़ी जोर का धमाका हुआ। किसी ने देशी बम का इस्तेमाल करके ऊंचे और मजबूत मेन गेट को तोड़ दिया था। धमाका इतना तेज था कि पूरे परिवार की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई। वह खुद घबराकर गिरते गिरते बचा। अभी वे लोग कुछ और समझ पाते, संभल पाते कि तभी एक जुनूनी भीड़ भयानक शोर के साथ भीतर घुस आई और फिर उसके बाद चारों तरफ चीख पुकार, अजीब सा कोहराम था। घर की बत्ती पता नहीं कैसे गुल हो गई थी। शोर के कारण अपनों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। अंधेरे में वह किसे ढूंढता? अपनों के लिए कुछ न कर पाने की असमर्थता ने उसके भीतर दुख का ऐसा अंधेरा भर दिया था कि वह खुद को भी नहीं ढूंढ पा रहा था। भीड़ ने उसके पूरे घर को तबाह कर दिया था। अपनों के साथ वह भी तबाह होता कि तभी अंधेरे में दो हाथ बढ़े और उन्होंने उसे रसोई के कोने में बनी बड़ी सी चिमनी के भीतर धकेल दिया। आगे क्या हुआ उसे नहीं पता। होश आया तो पुलिस के भारी बूटों की आवाज उसके कानों में पड़ी। वह चीखना चाहता था पर चीख नहीं पाया। पूरा शरीर इस कदर बेदम हो गया कि लगा जैसे कभी शरीर में जान ही ना रही हो। यद्यपि शरीर सुन्न था पर दिमाग में एक बिजली सी तड़क गई। वक्त आने पर इन हैवानों को वह कतई नहीं बख्शेगा, जिन्होंने उसके जिगर के टुकड़े नन्हे जुनैद को भी बख्शा नहीं था। उसकी आंखों के सामने ही उसकी जिंदगी छीन ली थी और जिन्होंने उसकी आपा की जवान बेदाग जिस्म को भूखे भेड़ियों की तरह नौच खाया था। अब्बू अम्मी की अशक्त देह तो एक धक्के से ही लुढ़क गई थी और उसकी सलमा, उसका दूध जैसा सफेद जिस्म तो जैसे लकड़ी के काले धुएं से एक सार हो गया था। सहसा वह फूट फूट कर रोने लगा। इतना असहाय वह कभी नहीं हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था किसके सीने से लगकर रोए। भीतर दुख इस तरह टीस रहा था जैसे किसी ने कलेजे में बर्छी उतार दी हो। उसे तलाश कर पुलिस जब अपने संरक्षण में ले जा रही थी तभी उसे जाने क्या सूझा कि उसने एकदम वहशियाना अंदाज में एक पुलिस वाले की गर्दन दबोच ली। साले हरामजादे कुत्ते, सारा खेल खत्म हो गया तो हमदर्दी जताने आ गए। तुम लोग चाहते तो कत्लेआम से इन हैवानों को रोक सकते थे, पर सालों ऐसा करते ही क्यों? दंगे की आंच से ही तो तुम जैसे लोगों की ऐशगाह रोशन होती है। गुस्से में वह और भी अपशब्द बोल रहा था कि तभी एक झन्नाटेदार तमाचे ने उसकी बोलती बंद कर दी। अरे जाने दो यार, पागल हो गया है। जिस तरह इसका सब कुछ तबाह हो गया है उससे कोई भी अपने होश खो देगा। तो मैं क्या करूं? चांटा मारने वाला भी कम गुस्से में नहीं था। यह जाकर उन नेताओं का मुंह क्यों नहीं नोचता जो दंगे की आंच में अपनी रोटी सेकते हैं? तरह तरह की आवाजें थीं जो अर्ध बेहोशी में उसका पीछा कर रही थी। ठीक कहते हो यार, खुद ही आग लगाते हैं और खुद ही पानी डालते हैं। बीच में मारे जाते हैं हम। इधर पब्लिक गाली देती है और उधर उनका रौब दाब सा हो। हम लोगों की तो जैसे कोई जिंदगी ही नहीं।
अरे कोई इनसे पूछे कि इतने भयानक दंगे में कोई सुनता है हमारी? बिना फोर्स के अकेले हम कुछ कर सकते हैं क्या? अरे हम भी जानते समझते हैं, पर हमें भी अपनी जिंदगी का मोह वोह करने का हक है या नहीं है? बीच में क्या हुआ उसे याद नहीं, पर आंख खुली तो वह शिविर में था। वहां का माहौल काफी शांत था, सांत्वना का मरहम भी था, पर जाने क्यों उसके भीतर की आग ठंडी नहीं हो पा रही थी। वह काफी देर घुटनों में सिर दिए अपनों को याद करके रोता रहा। आसपास के कई लोग उसको समझाकर या तो ऊब गए थे या फिर अपने ही दुख से इतना थक गए थे कि अब उनके पास ताकत ही नहीं बची थी कि उसके लिए कुछ कर पाए। उस दिन की तरह पर उससे अलग शाम फिर गहराने लगी थी। शाम के साथ अंधेरा भी नीचे धरती पर उतरने की फिराक में था। सहसा उस शिविर में उसका दम घुटने लगा। उसे जाने क्यों लगा कि अगर कुछ देर वह और वहां रहा तो घुट कर मर जाएगा, और बिना इंतकाम लिए वह मरना नहीं चाहता था। उसने नफरत और गुस्से से चारों ओर देखा और फिर काली कोलतार सनी सड़क पर आ गया। हर कोई मानो अपने गम में डूबा हुआ था, किसी के पास फुर्सत नहीं थी कि दूसरे की ओर देखे। वह इसी का फायदा उठाकर चुपचाप बाहर आ गया था। सहसा उसकी मुट्ठियां तन गईं। रात के इस भयानक सन्नाटे में अगर वह एक दो लोगों का गला टीप दे तो दिल को कितना सुकून मिलेगा और शायद आगे जीना आसान हो जाएगा। जिन्होंने उसके अपनों को उससे छीना है, उन्हें मारकर उनके घर को दोजक में तब्दील कर देगा, या दोजक भी क्यों नसीब होने दे उनको। वह सारी दुनिया को गाली देता भीतर ही भीतर खौलता चला जा रहा था कि उस नीम अंधेरे और सुनसान रास्ते पर यकबयक ठिठक गया। किसी ने बड़े हौले से उसका कुर्ता खींचा था। उसने पलटकर देखा तो 5-1 साल का एक बच्चा आंसू बहाता खड़ा था। अंकल, मेरे मम्मी पापा खो गए हैं, आपने देखा है उन्हें? वह उकड़ू होकर जमीन पर बैठ गया। बच्चे को सहलाने दुलराने के लिए हाथ बढ़ाया कि तभी उसके भीतर एक आग सी जल उठी। बच्चे के गले में देवी दुर्गा का एक लॉकेट लटका हुआ था। तो क्या यह बच्चा उन हैवानों की उपज है जिन्होंने उसके कलेजे के टुकड़े को उससे छीन लिया है? उन्होंने जब तरस नहीं खाया तो वह क्यों खाए? उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशी चमक उभर आई। अब्बू की वह सीख, बेटा कोई भी मजहब हमें अपना ईमान बेचने को नहीं कहता। हमारा मजहब भी तो इंसानियत सिखाता है, एक दूसरे की इज्जत करना सिखाता है। दूसरों को तकलीफ देना तो हैवानों का काम है, और हैवान किसी कौम किसी मजहब के नहीं होते, उनकी कोई जात नहीं होती। तुम सब हमारा खून हो, इसीलिए हमेशा याद रखना कि हैवानों से बदला लेने से ज्यादा जरूरी है खुदा के नेक बंदों को उनसे बचा कर रखना। भाड़ में जाए अब्बू आपका ईमान धर्म, आपने ये सब निभा के क्या पा लिया? एक गलीज मौत? नहीं अब्बू, आज आपकी बात मान ली तो मैं अपने को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इन्होंने मेरा परिवार छीना है मुझसे, इन्हें माफ करके मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। उसके हाथों की पकड़ सहसा बेहद सख्त हो गई। उसने नजरों ही नजरों में आसपास के सन्नाटे को तौला और फिर बच्चे को ऊपर हवा में उठा लिया। बच्चा भय से चीख पड़ा, अंकल, डर लग रहा है। उसे लगा जैसे जुनैद खुशी से चिल्लाया हो, अब्बू, ऊपर और ऊपर, बहुत मजा आ रहा है, पर छोड़ना नहीं अब्बू, गिर जाएंगे। उसने घबरा कर हवा में टंगे बच्चे की ओर देखा और जैसे जड़ हो गया। बच्चा हाथ में चॉकलेट पकड़े हुए था और उसका मुंह चॉकलेट के शीरे से लिपटा हुआ था। सहसा एक सन्नाटा उसके भीतर उतर आया। लगा जैसे जुनैद के हाथों में ढेर सारे शीरे से भरा कटोरा हो और उसका मुंह शीरे से लिथड़ा हुआ हो। अभी 15 दिन पहले ही तो अम्मी ने बनाया था उसके लिए। घर में सभी को तो पसंद था ही, पर नन्ना जुनैद तो जैसे उसका दीवाना था। अम्मी कड़ाही में शीरा पकाना शुरू ही करती थी कि वह जाकर उनके पास ही बैठ जाता था और फिर तरह तरह के सवालों की बौछार शुरू। ये कैसे बनता है? इसको इसमें क्यों बना रही हो? हम बनाएं? उसकी इन बातों पर निहाल होती हुई अम्मी हंसती हुई वहीं से चिल्लाती, अरे इस नन्हे खानसामे को कोई यहाँ से हटाओ भाई, वरना मैं पगलाकर कुछ का कुछ बना दूंगी। वह भी हंसता हुआ जुनैद को गोद में उठाकर बाहर आ जाता, पर बाहर आकर भी वही उटपटांग सवाल। हार कर वह उसे कहानियों में उलझा देता,
पर कहानी के दौरान भी वही शीरा। बन जाने पर सबसे पहले अम्मी उसी को देती और फिर वह उसे इस तरह खाता कि पूरे मुंह पर पोत लेता। बच्चा अब भी हवा में टंगा था। नन्हे जुनैद को तो हंसाने के लिए इस तरह हवा में उठाता था, पर यह बच्चा ऊंचा उठाकर पटक कर उसे मार भी देगा तो कोई नहीं जान पाएगा। अंकल, छोड़ना नहीं, गिर जाऊंगा। अब्बू, छोड़ना नहीं, डर लगता है। वह पशुपेश में था। उसके हाथों में उसके जिगर का टुकड़ा। जुनैद कैसे? नहीं, यह तो उसका जुनैद नहीं, पर इसका मुंह पूरा कैसे शीरे में लिथड़ा हुआ है। अभी अभी तो खाया है ना इसने शीरा। उफ, वह क्या करने जा रहा था? अचानक उसने बच्चे को अपने सीने से चिपटा लिया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। उसके अनजाने ही उस बच्चे का अक्स नन्हे जुनैद में तब्दील हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।